नमस्ते। आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सीधा बैठें, आंखें बंद रखें, कुछ मिनटों का ध्यान करेंगे, अंतर्मुख होंगे। श्वास और प्रश्वास पर लक्ष्य को केंद्रित करना, उसी के साथ मन में कुछ भाव परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी को नमन करते हुए, आचार्य श्री को नमन करते हुए, स्वदेशी की पताका जिन्होंने भारत भर और पूरे देशों में फैलाई, ऐसे हमारे राजू भाई का स्मरण करते हुए, ज्ञात और अज्ञात उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, उन सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए जिन्होंने माँ भारती की सुरक्षा में अपनी जानों को न्यौछावर किया, ऐसे सभी को स्मरण करते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे प्रिय, जो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के गए, इन सभी को स्मरण करते हुए संकल्प के साथ बैठें। 35 से 40 मिनट की ये साधना, कुछ प्राणायामों का अभ्यास, कुछ छोटे छोटे आसन और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास मैं अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपनी बुद्धि के लिए ये योग का अभ्यास कर रहा हूँ। पूरी सकारात्मकता से इस अभ्यास को मैं करूँगा और उसके बेनिफिट्स मैं पाऊँगा। इसी संकल्प के साथ दीर्घ श्वसन की प्रक्रिया करना, डीप ब्रीदिंग की, भस्त्रिका प्राणायाम, पहला प्राणायाम, बिल्कुल सीधे बैठकर। लंबा गहरा सांस भरें। 3 से 5 मिनट इसका अभ्यास करें। मोरे जी, आपका इस सत्र में स्वागत है। दीर्घ श्वसन, बिल्कुल सीधे बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है, आंखें बंद हैं और पहला प्राणायाम का मैं अभ्यास कर रहा हूँ। मेरे लंग्स को मैं मजबूत करने के लिए, जिससे मैं ऑक्सीजन अच्छे से अच्छा ले पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा ले पाऊँ, इसीलिए मैं प्राणायामों का अभ्यास करता हूँ। तो आप प्राणायामों के अभ्यास में जुटे रहिए पूरे भाव के साथ। स्वागत है अखिलेश जी आपका इस सत्र में। बिना रुके, बिना थमे 3 से 5 मिनट इस अभ्यास को करें। नासिका के द्वारों से हवा को भरना होता है, फिर धीमे 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 वापस से छोड़ना होता है। डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन कर रहे हैं। पहले प्राणायाम का अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लंग्स में हवा को भरना और वापस से छोड़ना। निम्न निवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। पहले प्राणायाम का अभ्यास करें, दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भरें और वापस से छोड़ दें। ये पहला प्राणायाम का अभ्यास सर्वसाधारण 3 से 5 मिनट करें। कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे, पैरों के एक्सरसाइज। उंगलियों को प्रेशर से मोड़ना है, पैरों के 10 उंगलियों को प्रेशर से मोड़ें। 5 से 7 बार उसी तरीके से पंजों को आगे पीछे करें, प्रेशर के साथ।
पंजों को आगे चक्र बना ले पंजों का, पूरे भाव के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। जहाँ पर भी प्रेशर आ रहा है वहीं पर हमारा ध्यान हो और मन में ये भाव कि वहाँ का हिस्सा मेरा लचीला हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, सशक्त हो रहा है, बलशाली हो रहा है। एक पंजा नीचे रखते हुए, एक सीधा रखते हुए, जो खोलगट हिस्सा होता है इसमें मारना है। धीमे धीमे या तेज इसको हम मार सकते हैं। बटरफ्लाई करें, दोनों पैर साथ में जोड़ लो इस तरीके से, धीमे धीमे या फिर तेज। ये नितंब और मांडियों पे की चर्बी कम होती है, ये जॉइंट्स पेन नहीं होते हैं बटरफ्लाई से। छोटे छोटे सूक्ष्म, सीधा बैठे, हाथों का एक्सरसाइज, अंगूठा अंदर, चारों उंगलियों से मुट्ठी बंद, रिस्ट को घुमाएंगे 5 बार ऐसे, उसके उल्टा 5 बार दोनों दिशाओं में। फिर थोड़ा सा पंजों को, रिस्ट को झटका मारेंगे। कोहनियों में से छोटे छोटे सूक्ष्म हर जॉइंट्स को हम मूवमेंट्स दे रहे हैं इस तरीके से। साइड में ट्विस्ट करेंगे। सिरमनवार जी, आपका स्वागत है इस सत्र में। कोहनी में से थोड़ा सा रिस्ट को झटकेंगे इस तरीके। एक ही हाथ कोहनी आसमान की ओर, कोहनी आसमान, सांस भरते हुए, सर सीधा रखते हुए, गर्दन में का दर्द मिटता है, कंधे में का दर्द मिटता है। 2-2, 3-3 बार कर लो। संजय सिरमनवार भी आज लाइव हैं, आपको भी शुभेच्छा। योग करें आप भी। दोनों हाथ इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे से लगाएंगे। माइग्रेन पेन के लिए, मस्तिष्क ब्रेन से संबंधित रोगों के लिए। रिलैक्स। कपालभाति के लिए बैठेंगे, बिल्कुल सीधा बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी, झटके से सांसों को छोड़ना। झटके से बार बार सांसों को छोड़ना। 1 मिनट में सर्वसाधारण 50 से 60 बार के स्ट्रोक हो या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो। 5 मिनट की अगर कपालभाति करते हैं तो 250 से 300 स्ट्रोक्स होते हैं। और सर्वसाधारण एक हेल्दी व्यक्ति के लिए 20 मिनट की कपालभाति ज़रूरी होती है। 5-5 मिनट के 4 आवर्तन करो या 10 मिनट के 2 आवर्तन करो, लेकिन मिनिमम 20 मिनट की कपालभाति हर व्यक्ति को, हर साधक को आवश्यक है। छोटे मोटे कुछ बीमारियां हैं उनके लिए कम से कम 30 से 40 मिनट की कपालभाति हो। बहुत बड़े बड़े मेजर्स डिसीज़ हैं, 1 से सवा घंटे की कपालभाति सुबह शाम मिलाकर करना ज़रूरी है। कपालभाति हमारे पूरे शरीर की रचना को ही सुधार देती है, वात पित्त कफ का बैलेंस करती है। तो इसलिए कपालभाति को
हम बहुत गंभीरता से लें और करें, उसे सातत्य से करें। झटके से सांसों को छोड़ देना। लगातार कंटिन्यू कपालभाति का अभ्यास 5-7 या फिर जिनकी कैपेसिटी है, ऐसे साधक 10 मिनटों तक भी कर सकते हैं। 10 मिनट करें कपालभाति का अभ्यास। और जॉइंट्स के लिए, अलग अलग जॉइंट्स के लिए छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम। तो अब हम वज्रासन में आते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है, ऐसे लोग वज्रासन में ना बैठें। बाकी के सब लोग वज्रासन में बैठें, जिससे आगे घुटने में तकलीफ ना हो। ये वज्रासन दोनों घुटनों। खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15-20 मिनट वज्रासन में बैठें, जिससे ठीक से पच जाता है आप जो खाओगे, डाइजेशन सिस्टम सुधर जाती है। और जिनके शुगर है या जिनको शुगर नहीं भी है, पैनक्रियाज एक्टिव रखने के लिए, पैनक्रियाज एक्टिव करने के लिए मंडूकासन, वज्रासन में बैठा है, दोनों मुट्ठियाँ बंद, बेंबी के नीचे, जिसे हम ओटीपोट कहते हैं, वहाँ पर दोनों मुट्ठियाँ लगाई, सांस छोड़ते हुए, पेट को दबाते हुए सामने झुक जाना और गर्दन को उठाकर रखना। आप जितनी देर रुक सकते हैं रुके रहें। मंडूकासन, सांस छोड़ते हुए, पेट को दबाते हुए सामने झुक जाना, सर को ऊपर उठा के रखना। जिन्हें शुगर नहीं है, ऐसे लोग 3 से 4 बार कर लें। जिनको शुगर है, ये प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा करना। दूसरे प्रकार में सीधा हाथ रखा बेबी के नीचे ओटीपोट पर, उसके ऊपर दूसरा हाथ, सांस छोड़ते हुए सामने झुक जाना, गर्दन को उठा के रखना। मंडूकासन की ये दोनों भी प्रकार शुगर वाले इसका वापर ज़्यादा करें, बाकी हेल्दी व्यक्ति कुछ प्रमाण में से करते रहें। मंडूकासन। अब कुछ बैलेंसिंग के हमको आसन करने हैं, जिससे हमारा बैलेंस बना रहे। तो हमेशा नीचे बैठने की आदत रखें, हमेशा नीचे बैठने की आदत रखें। ये पंजों पे हमेशा बैलेंस बनाने की आदत रखें, पंजे पे ठीक से हम बैठने की आदत रखें, कि जिससे घुटने भी अच्छे रहे, मांडियाँ मजबूत रहे, हमारी पिंडियाँ के मसल्स मजबूत रहे, और ये पंजे जो है वो मजबूत रहे। इस अवस्था में बैठें, इस अवस्था में बैठें, जिससे पेट के भी कई बीमारियां मिटते हैं। तो इसलिए नीचे बैठने की आदत रखें। और इस स्थिति में 2-3 मिनट, तो आज हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं, ऊपर ही खड़ेते हैं, टेबल पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, नीचे बैठने की जो हमारी पद्धति टूट गई है, उसके लिए अब एक्सरसाइज के रूप में करें। नॉर्मल रोज़ रूटीन में जो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, उसको एक्सरसाइज के रूप में करेंगे। तो इसमें हम बैलेंस बना सकते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हैं, हाथों के आगे पीछे घुमा सकते हैं, जैसा जैसा हो सकता है, गोल घुमा सकते हैं, उल्टा घुमा सकते हैं, इस तरीक़ा से। इस पे भी बैठने की आदत बनाएं। चलो नॉर्मल बैठते हैं। वापस से कपालभाति करेंगे हम। एक आवर्तन और एक हमारी 10-12-15 मिनट की साधना बची है, उसमें कुछ प्राणायामों का अभ्यास और एक बार कपालभाति हम कर लेंगे। पूरे भाव के साथ कपालभाति करते रहें।
और कुछ बातें भी सुनते रहें। एक छोटी सी कहानी आज के लिए, इस कहानी को भी आपको सुनना है और साधना को भी जारी रखना है। सिर्फ सुनने से परिवर्तन नहीं आता है, उसके साथ पुरुषार्थ करना होता है, प्रयत्न करना होता है, साधना करनी होती है। तो आप कपालभाति करते रहिए। कहते हैं कि जो बड़ा सोचता है, बड़ा देखता है, ऊंचा सोचता है, ऊंचा देखता है, बड़े सपने जो देखता है वही बड़ा बनता है। मन के अंदर जो सुप्त अवस्थाएं होती है, जिसे हम छोटा या सूक्ष्म मन कहते हैं, वो चीज को आत्मसात करता है, वही उसको मिलती है इन फ्यूचर। तो इसलिए कहते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा अच्छा सोचो और हमेशा बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो, बहुत बड़ी मंजिल सोचो। वहां तक नहीं तो कम से कम उससे करीब करीब तो पहुंच जाओगे। कपालभाति आप करते रहो। वैसे ही एक नन्हा बालक, उसके पिताजी जिस जगह पर काम करते हैं उनके साथ जाता है, तो उसके पिताजी एक बहुत बड़े विशाल घर में, बहुत अमीर घर में झाड़ू मारने का काम, गाड़ियों को पोंछा देने का काम करते हैं। तो वो बालक, वो बच्चा सोचता है कि ये मेरे पिताजी जो काम कर रहे हैं, जिनके पास काम कर रहे हैं, क्यों ना हम ऐसे बन जाएं, हमारे पास भी ये बड़ा बंगला हो, ये बड़ी बड़ी कारें हों और उन कारों में मेरे पिताजी बैठे। बस यही चलते रहता है उसके दिमाग में, बस यही चलते रहता है। उस बच्चे के स्कूल्स में एग्जामिनेशन होती है, टीचर कहते हैं कि अपने अपने पसंद का ऐसे लिख कर लाना, निबंध लिख कर लाना। तो वो बच्चा अपने घर से एक निबंध लिख कर लाता है और सभी बच्चे वो टीचर्स को ऐसे वो निबंध देते हैं। दूसरे दिन उसका रिजल्ट आता है, सभी बच्चे पास हो जाते हैं और ये लड़का उस निबंध को, उसके मार्क्स नहीं देते हैं, कम देते हैं टीचर, और फेल हो जाता है। वो लड़का जाके टीचर्स को पूछता है कि ऐसा मैंने क्या किया कि जिससे मुझे आपने फेल कर दिया। तो टीचर कहते हैं, बेटा हमेशा अपने दायरे के इतना ही सोचना, जो हम नहीं कर सकते वो कभी सोचना मत। इतना बड़ा जो सोच रहे हो, तुम्हारी ये औकात नहीं कि तुम इतने बड़े बन जाओ। और एक चांस देता हूँ मैं, ये लो वापस लो, ऐसे ये निबंध कल लिख कर लाना, मैं तुम्हें पास कर दूंगा। वो लड़का वापस उस ऐसे को, उस निबंध को वापस ले आता है। रात भर सोचता है, उसको कोई दूसरा सोचता नहीं। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे बनकर दिखाऊंगा, मैं इस ऐसे को नहीं बदल सकता। दूसरे दिन स्कूल में वो लड़का उस टीचर्स को निबंध लिया कर देता है, अगर चाहे तो आप फेल कर सकते हैं, फेल कर दो, लेकिन मैं इस निबंध को, मेरे ख्वाब को मैं बदल नहीं सकता। समय गुजरता है, कुछ वर्ष गुजर जाते हैं और एक सेमिनार में एक बहुत अमीर लक्षाधीश अरबपति अपना अनुभव कथन कर रहा है और सामने बैठे हुए बहुत से लोग हैं, उसको सुन रहे हैं। तो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि मैं बचपन में बहुत गरीब था, कैसा था, क्या था, और मैं हमेशा बड़ा सोचा करता था, हमेशा ऊंचा सोचा करता था, और आज मैं इस मुकाम पर हूँ जहाँ पर मेरे पास सेडान्स गाड़ियाँ हैं, लग्जरीज गाड़ी है, बड़ा सा मकान है, और मैं बहुत बड़ा बन चुका हूँ। हमेशा ख्वाब में बड़े देखता था और उसके लिए मैं रात दिन एक कर दिया, उसके लिए रात दिन में मेहनत करता था, पुरुषार्थ करता था। वो लेक्चर ख़त्म होने के बाद में उसी भीड़ में एक बुज़ुर्ग आदमी के पास जाकर उस बुज़ुर्ग आदमी के पैर छूता है, कहता है, गुरुजी मैं वही लड़का हूँ जिसने आपने मुझे ऐसे में निबंध में फेल किया था। तो उस गुरुजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं
कि माने बेटा तुझे कि शिष्य हो तो ऐसा हो कि जो देखा और उसको करके बताया। इसलिए आप भी बड़ा सोचो, आप भी बड़ा देखो और उसके लिए प्रयत्न करना शुरू कर दो, कोशिश करना शुरू कर दो। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए मन से प्रयत्न हो, उसके लिए दिमाग से प्रयत्न हो, उसके लिए शरीर से प्रयत्न हो, उसके लिए उतना समय दिया जाए। दीवानगी जिसको बोलते हैं, जुनून जिसको बोलते हैं, ऐसा जुनून हमारे अंदर पैदा करो तो अपने लक्ष्य तक नहीं तो उसके करीब करीब तक तो ज़रूर पहुंचोगे। मैंने ये अपने जीवन में ही इसका अनुभव लिया है कि अपने लक्ष्य तक नहीं करीब करीब तो ज़रूर पहुंच जाओगे। वो मंजिल आपके सामने दिखाई देगी और बहुत से लोग वहां तक भी पहुंच जाते हैं। इसीलिए बड़ा सोचे, ऊंचा सोचे और उसके लिए बेपनाह मेहनत करें, पागल की तरह मेहनत करें। तो आप कपालभाति कर रहे हैं। जो अनफिट हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनको कुछ बीमारी है, वो सोचे कि मुझे सेहतमंद बनना है, इस बीमारी को मेरे शरीर से निकाल कर फेंकना है। उसके लिए मुझे जो जो भी करना पड़ा मैं करूँगा। योग साधना अगर मुझे आधे घंटे की बताई गई तो मैं 1 घंटा करूँगा, 2 घंटा करूँगा, 3 घंटा करूँगा। मुझे कोई चीज़ नहीं खाने को कहा गया है तो मैं ज़िंदगी भर उसको नहीं खाऊंगा, देखूंगा नहीं, सोचूंगा नहीं। तो फिर आपके अंदर बीमारी रहने का सवाल ही नहीं। आप अनफिट रह ही नहीं सकते। तय करना होगा। अगर तय करते हो आप तो पहुंच जाओगे। तो हमने कपालभाति की, थोड़ा सा बाह्य प्राणायाम कर लें। पूरी सांस को छोड़ के पेट को अंदर खींच के पकड़ना है। आप जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुके रहें। 3 से 4 बार कर ले। पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ने की जो प्रक्रिया है, बाह्य प्राणायाम जिसको कहते हैं, उद्यान और अग्निसार। दूसरे प्रकार में पेट को हिलाना है सांस छोड़कर। ये बाह्य प्राणायाम। इस बाह्य प्राणायाम के बाद में इसको ऊर्ध्वगामी ले जाने के लिए, अपने मस्तिष्क की तरफ ले जाने के लिए, इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए मैंने बताया था कंधरासन या सर्वांगासन। आपकी जो क्षमता है वो आसन आप करेंगे, कंधरासन या सर्वांगासन। ये कंधरासन होता है। दोनों पैर नजदीक रखकर कमर को उठाते हैं, इसको कंधरासन कहते हैं। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक हम इसको कर सकते हैं। पीठ कमर दर्द वाले भी इस आसन को जरूर करें। इसके बाद सर्वांगासन। सर्वांगासन में दोनों पैर हमको आसमान की ओर ले जाना होता है। दोनों पैर आकाश की ओर, आप जितना रुक सकते हैं रुके। आंखें बंद, सांसें चालू। इस सर्वांगासन में आधा 1 मिनट हो गए, आप रुक सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बैलेंसिंग का, रिलैक्स करने के बाद में बैलेंसिंग करना। ये नौकासन, मुँह बन नौकासन। आगे पीछे होना है आपको, आगे पीछे होना है। ये भी 20-25 बार कर लें, जिससे हमारा शरीर सुडौल होता है और फिगर मेंटेन होता है। इसको आगे पीछे करना है। इस तरीके से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। पैरों का एक्सरसाइज, जैसे पैर को गोल घुमा ले।
दोनों पैर गोल घुमा लें, चक्र बना लें। पीठ कमर दर्द के लिए मेरुदंडासन मर्कटासन का प्रकार, दोनों पैर नजदीक रखते हुए, दोनों हाथ साइड में रखते हुए एक दिशा में दोनों पैरों को डालना, उसके विरुद्ध दिशा में देखना। इस समय आपको पूरा आसन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग आस्था चैनल देखकर ऐसे आसन को, या फिर एक दिन हम ही पीठ कमर दर्द के लिए जो आसन होते हैं उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पीठ कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस, ये ठीक करने के लिए हम एक दिन पूरा वो बंच ही बताएंगे, उसका पैकेज ही बताएंगे, जिससे गर्दन में दर्द होता हो, पीठ में दर्द होता हो, कुल्लों में दर्द होता हो, कमर में दर्द होता है, तो इसके लिए हम एक पूरा पैकेज एक दिन बताएंगे। और कल का जो सत्र रहेगा, संडे का सत्र जो रहेगा, लाइव आप आना चाहते हैं तो जिसमें मुख्य तौर पर मेडिटेशन, ध्यान और शवासन यानी रिलैक्सेशन ये होता है, तो 6 से 7 के दरमियान में आप लाइव आ सकते हैं। आप खुद भी मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं या फिर साथ में उसके शवासन भी करेंगे। तो इसके लिए आप 7 से 8 के बजाय संडे, रविवार, हर रविवार को हम 6 से 7 लाइव आएंगे और मुझसे जुड़ेंगे। तो थोड़ा सा हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं चलते चलते। किशोर जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। आपका स्नेह हमेशा मिलता रहे, ऐसी ही उम्मीद करते हैं। बिना रुके बिना थमे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। वानखेड़े जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। दूध जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। आपका प्रेम हमेशा बना रहे। एनर्जेटिक प्राणायाम है ये। अनुलोम विलोम प्राणायाम एनर्जेटिक प्राणायाम है, जिससे ऊर्जा, ताकत, शक्ति, पावर शरीर में निर्माण होता है। वात पित्त कफ का बैलेंस होता है। हमारे अंदर की जो नस नाड़ियाँ होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, उसमें के ब्लॉकेज हटते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से ये कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। जब जब आपको लगने लगा कि मुझे थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हो रही है, थोड़ा सा अशक्तपन महसूस हो रहा है, तब तब ये अनुलोम विलोम को कर लें। या आपको लग रहा है बीपी का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ हो, बढ़ा है या फिर कम हो गया है, या जो बीपी की गोली लेते हैं, जिस दिन बीपी की गोली लेट हो गई या नहीं ले पाए, तब थोड़ी सी सांसें जब फूलने लगती है या बंद होने लगती है, उस समय इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करें। आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। प्रयोग करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। विश्वास करने के लिए उसका पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसको अमल में लाना पड़ेगा, कृति में लाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। कोई भी मेडिसिन लेने के बाद ही उसके परिणाम मिलते हैं, वैसे ही है। प्राणायामों का आप अभ्यास करते हैं और 2, 5, 10 दिन तक अगर करते हैं तो तभी जाकर आपको पता चलेगा कि उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। करते रहिए। स्वागत है राजू जी आपका, फटिंग जी आपका इस सत्र में। आपका स्नेह हमेशा बना रहे। महाजन जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। आपका स्नेह हमेशा बना रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास ध्यानात्मक अवस्था में करना। अपने घर में बैठ जाना, कोई मधुर संगीत लगाना, आपको जो प्रिय है, आपको जो पसंद है, कोई भी गीत हो, भजन हो, नाद हो, कोई हिंदी गीत हो, आपको जो पसंद है, गाना हो, गीत हो, भजन हो या कव्वाली हो, नाद हो,
आपके मन को जो छूता है संगीत, उसको लगा लो, 5, 10, 7 मिनट करते रहोगे। अंतर्मुख होकर सब कुछ मेरे अंदर है, बाहर मैं फिजूल की दौड़ में पड़ा हूं। बाहर दौड़ते दौड़ते मैं परेशान हो गया, बेचैन हो गया, कई बीमारियों से ग्रस्त भी हो गया। फिर भी दौड़ रहा हूं, फिर भी दौड़ रहा हूं, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। बाहर कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मेरे भीतर ही है, सब कुछ मेरे भीतर ही है। ज्ञान मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, ऊर्जा मेरे भीतर है, सकारात्मकता मेरे भीतर है, खुशियां आनंद भी मेरे भीतर ही है। बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बस मैं लगातार दौड़ रहा हूं, बस मैं लगातार दौड़ रहा हूं। उस दौड़ को अपनी आंतरिक दौड़ में बदलिए, बाहर की दौड़ को निकाल कर अंदर की ओर दौड़िए। और हमारी परंपराएं भी हमें यही सिखाई थी कि बाहर कुछ नहीं है। स्वागत है गणेश जी आपका भी इस सत्र में। तो अंतर्मुख हो जाएं, भ्रामरी और उद्वेग के लिए बैठें, हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ओम कहो, आमीन कहो, ओमेन कहो, आपको जो अच्छा लगता है, या फिर तीनों कहो। अब बड़ी आवाज में कहेंगे, ओ इसी तरंगों को महसूस करो, इमेजिन करो, जिससे आप शांत हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो, एकाग्र हो जाते हो, अंतर्मुख हो जाते हो। जिन्हें बेचैनी है प्रकार ज़्यादा करना, जो फ्रस्ट्रेशन में है, जो हमेशा तनाव में रहते हैं, ऐसे लोग इसको ज़्यादा करना। जैसे ठीक से नींद नहीं आती, ऐसे लोग इसे ज़्यादा करना। आप शांत हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे। आज के दिन का संकल्प कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा, दिन भर में ऊर्जा से भरा हुआ रहूँगा, हर एक क्षण का, हर एक पायल का फ़ायदा उठाऊँगा, उसका उपयोग करूँगा, पुरुषार्थ करूँगा। जो जो अच्छा है उसे स्वीकारूँगा, जो जो गलत है उससे मैं दूर रहूँगा। जितने बैड हैबिट्स है आज के दिन मैं उससे दूर रहूँगा, जितनी अच्छी आदतें हैं मैं उसे बार बार करूँगा। मेरे देश की विशेषता अनेकता में एकता है। इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्टपुष्ट होने के लिए, इसे मजबूत होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश फैलाऊँगा। ह्यूमन वैल्यूज़ को बढ़ाने का मैं प्रयत्न करूँगा। मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा बिहेवियर मेरे देश के हित में होगा, मेरे समाज के हित में होगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, सुस्मृति मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर वो माता के दर्शन लें, नमस्कार करें, आदाब करें। तो आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। जो भी आप लोग लाइव आकर इस साधना में आप इन्वॉल्व हुए और मुझे प्रोत्साहित किया, आपका बहुत बहुत आभार। और जो आज दिन भर देखने वाले हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ।
आभार मानता हूं कि आप लोगों की प्रेरणा से ही ये सब चलता है। हमारे श्री राम लाखे जी भी, जो काफ़ी ऊर्जावान साथी हैं, जो बीड़ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र पश्चिम के युवा प्रभारी और काफ़ी ऊर्जावान साथी, ऐसे हमारे श्री राम भाई को भी मैं प्रणाम करता हूं, ओम करता हूं। गोवर्धन जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। तौफीक खान जी, आपको भी इस्तेमाल इस सत्र में। आप भी योग करिए, औरों को भी योग सिखाइए। गणेश जी, आपका भी स्वागत। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।